हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल विज्ञान हर घर बने पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमने बच्चों एक नया चैप्टर पाठ 12 घर्षण शुरू करना है। हम इसमें पढ़ेंगे घर्षण क्या होता है, घर्षण क्यों होता है, घर्षण के क्या प्रभाव होते हैं, क्या घर्षण लाभदायक है या घर्षण नुकसानदायक है, ये हम सब चीज़ें देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। घर्षण, सबसे पहले घर्षण का मतलब क्या होता है? रगड़ना बेटा, रगड़ लेना। तो हम क्या समझते हैं? अब देखिए, आप अपने दैनिक जीवन में देखिए, गाड़ियाँ चलती हैं, सड़क पे कार चलती है, ठीक है, कार ट्रक आदि सभी चलाते हैं। तो कभी ये वाहन मंद देखते हैं, कभी तेज़ गति से चलते हैं, आपने देखा होगा, ठीक है। अब कई बार आप ब्रेक लगाकर साइकिल को रोकते हो, आप साइकिल चलाते हैं तो ब्रेक लगा के थोड़ी स्पीड कम करते हो, कभी ज़्यादा करते हो, ठीक है। तो ये ब्रेक लगाकर साइकिल की स्पीड कम कैसे की जाती है? आपने कभी सोचा? केवल वाहन ही नहीं, कोई भी वस्तु, जैसे उस वस्तु पे कोई पृष्ठ की गति हो रही होती है तो उस स्थिति में भी मंद पड़ जाती है। तो कभी आपने सोचा ये क्यों होता है? एक और उदाहरण देखिए, जब आप फर्श पर लुढ़कती हुई एक गेंद को फर्श पर फेंकते हैं तो कुछ दूर जाने के बाद वो रुक जाती है ना। केले के छिलके पर पैर फिसले तो हम क्यों फिसल जाते हैं? किसी चिकनी सतह पर या गीले फर्श पर चलना मुश्किल क्यों होता है? तो इन सब सवालों का जवाब कभी आपने सोचा क्यों होता है ऐसा? अब देखिए, ये चित्र में देखिए 12.1 में एक लड़का जा रहा है, उसके पाँव के नीचे केले का छिलका आ गया है और वो नीचे गिर गया धस करके। तो ऐसा क्यों होता है? कभी सोचा आपने? इस चैप्टर में हम इन सभी प्रश्नों का उत्तर ढूंढेंगे। तो ये होता है। अब इसके ऊपर घर्षण बल क्या होता है वो देखते हैं हम। अब घर्षण बल जो है, इसको समझने के लिए एक हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, एक मेज पर एक पुस्तक रखेंगे, फिर पुस्तक को हम धीरे से धकेलेंगे। आप क्या देखेंगे? आप यह देखेंगे कि कुछ दूरी के चलकर यह रुक जाती है। अब इसी क्रियाकलाप को हम क्या करेंगे, विपरीत दिशा में बल लगाकर दोहराएंगे, यानी उसकी अपोजिट डायरेक्शन में हम बल लगाएंगे तो देखें क्या होता है। तो इस बार पुस्तक फिर भी रुक जाती है, यानी इस बार भी पुस्तक रुक जाती है। तो क्या इसका मतलब क्या हुआ? आप एक टेबल पे पुस्तक रखिए, पुस्तक को थोड़ा आगे धक्का दीजिए तो वो रुक जाएगी थोड़ी देर बाद, फिर अपनी तरफ खींचिए तब भी रुक जाती है। तो ये हम क्या कह सकते हैं? हम यह कह सकते हैं, ये क्यों रुक रही है, हम ये कह सकते हैं कि पुस्तक की गति का विरोध कर रहे हैं उस, यानी एक बल है जो पुस्तक को हम धक्का लगा रहे हैं उसकी विरोध कर रहा है। तो इस बल को ही घर्षण बल कहते हैं। जो हम बल लगा रहे हैं, पुस्तक को आगे धकेल रहे हैं, परंतु उसको कोई बल रोका है आगे जाने से, वो जो बल लग रहा है उसको बोलते हैं घर्षण बल। ये कौन लगा रहा है? ये लगा रहा है फर्श का, सॉरी अपना मेज। तो ये बल लगा रहा है मेज, ठीक है। तो मेज वो आपका घर्षण बल लगा रहा है। चित्र में देखिए 12.2 में, यहाँ पे ए में आपको मैंने बता दिया, ए में हम आगे की ओर धक्का दे रहे हैं, पीछे दूसरी ओर हम पीछे की ओर खींच रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, ए दोनों में घर्षण पुस्तक तथा फर्श के पृष्ठों की सापेक्ष गति का विरोध कर रहा है। जो घर्षण बल है वह पुस्तक के जो सापेक्ष गति, सापेक्ष मतलब जो सामने गति हो रही है उसका विरोध कर रहा है, ठीक है। तो इन एक्सपेरिमेंट से हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि यदि आप बाएं दिशा में बल लगा रहे हैं तो घर्षण दाएं दिशा की ओर लगता है। यदि दाएं दिशा में बल लगा रहे हैं तो घर्षण बाएं दिशा में लग रहा है, यानी दोनों ही स्थितियों में घर्षण पुस्तक की गति का विरोध करता है, ठीक है। तो घर्षण बल सदैव कहाँ लगता है? लगाए गए बल का विरोध करता है, पहली बात यह है। तो घर्षण बल सदैव लगाए गए बल का विरोध करता है। इस क्रियाकलाप से हमें यह पता होता है। तो इस क्रियाकलाप में घर्षण बल पुस्तक तथा मेज के पृष्ठों के बीच कार्य करता है। तो क्या सभी पृष्ठों पर समान घर्षण बल लगता है? क्या यह पृष्ठों के चिकनेपन पर निर्भर करता है? आइए देखते हैं। तो बच्चों, अब पहले तो आपको घर्षण बल क्या होता है ये समझाना चाहिए। देखिए, जब भी हम किसी वस्तु पे कोई बल लगाते हैं तो उस वस्तु के ऊपर जो बल हम लगाते हैं तो वह वस्तु भी उसको बल लगाती है। यानी हमने कोई चीज़ को बल लगा रहे हैं, ज़मीन पे धक्का देने की कोशिश कर रहे हैं उस वस्तु को आगे की ओर, तो ज़मीन भी उसको पीछे की ओर धक्का दे रही है।
तो वो बल जो है वो होता है घर्षण बल। तो हम परिभाषित कैसे करेंगे, जब भी किसी वस्तु को उसकी सापेक्ष गति में हम धक्का देते हैं तो उसकी सापेक्ष गति के विरुद्ध में क्या करता है, उस वस्तु के ऊपर कोई बल लगता है, उसको बोलते हैं घर्षण बल। क्या बोलते हैं, घर्षण बल। ठीक हो गया। अब देखते हैं घर्षण बल को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो घर्षण बल समझ आ गया बच्चों को। अब देखते हैं हम घर्षण बल को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। अब एक काम करते हैं कि एक और करते हैं, एक ईंट के चारों ओर एक डोरी बांध लेते हैं, ईंट को कमानीदार तुला द्वारा खींचते हैं, जैसे चित्र 12.3 में दिखाया हुआ है। हमने क्या किया, एक ईंट को एक डोरी से बांध दिया और इसको हमने कमानीदार तुला से लटका दिया, खींच रहे हैं, यानी खींच लटकाया नहीं है, तरफ खींच रहे हैं। हम क्या देखते हैं, अब ईंट पर पॉलीथीन का टुकड़ा लपेटेंगे। ठीक है, चलो बाद में, पहले हम ईंट के गति करना आरंभ करें, यानी अब हम कुछ बल लगाते हैं और जैसे ही ईंट गति करना आरंभ करती है, कमानीदार तुला का पाठ्यांक नोट कर लेते हैं कि किस पाठ्यांक पर वह खींचना आरंभ होती है। फिर इससे आपको घर्षण बल की माप ज्ञात हो जाएगी। इससे हमें पता लग जाएगा कि इतने पाठ्यांक पर वस्तु खींची जाती है, इतना घर्षण बल लग रहा है जमीन से। अब हम क्या करेंगे, उसी ईंट के चारों तरफ एक पॉलीथीन बांध लेते हैं। पॉलीथीन होता है चिकना, यानी वो क्या करेगा, जो जमीन पे घर्षण लग रहा है उसको रोक देगा, कम कर देगा। तो क्या हम देखते हैं उपरोक्त दोनों स्थितियों में फिर हम दोबारा खींचेंगे, लपेट कर, कागज़ लपेट कर, पॉलीथीन लपेट कर, तो हम क्या देखेंगे, दोनों में क्या पाठ्यांक सेम रहेगा? नहीं, दोनों में पाठ्यांक में अंतर होगा। इस अंतर का कारण क्या हो सकता है? इस अंतर का कारण है कि कोई भी चिकना पदार्थ, दो वस्तुओं के बीच में अगर कोई बीच में चिकना पदार्थ आ जाए तो वो दोनों के बीच में लगने वाला घर्षण बल को कम कर देता है। एक और उदाहरण देखते हैं हम। किसी चिकने फर्श पर क्या होता है, किसी चिकने फर्श अथवा मेज पर कोई आनत समतल बनाइए। आनत समतल मतलब ढलानदार। अब इसके लिए आप क्या करें, ईंटों के सहारे रखा कोई लकड़ी का तख्ता ले सकते हैं। ठीक है, आनत समतल के किसी बिंदु ए पर पेन से कोई चिन्ह अंकित करिए। अब कोई पेंसिल सेल इस बिंदु से नीचे की ओर लुढ़काना है। तो जब वो रुकेगा तो रुकने से पहले यह मेज कितनी दूरी तय करता है, वो दूरी हमने नोट करनी है। ठीक है, ये देखिए, ये चित्र 1 में हमने क्या किया, एक पुस्तक रखी और एक लकड़ी का तख्ता, हमने आनत तल मतलब ढलानदार तल बना दिया नीचे को। हमने यहाँ से एक सेल छोड़ा और जो लुढ़कता हुआ यहाँ तक गया। हमने फिर ये देखनी है कितनी दूरी तय की इसने। ठीक है, बिंदु ए से यहाँ से हमने छोड़ा, कितनी दूरी तय की इसने। ठीक है, अब हम दूसरी तरफ क्या करेंगे, उसके बाद हम इसके नीचे दूसरी स्थिति में हम क्या करेंगे, अब हम मेज पे एक कपड़ा बिछा लेंगे। ठीक है, मेज पे कपड़ा बिछा लेंगे, फिर दोबारा हम उस आनत तल पे सेल को फेंकेंगे तो हम देखेंगे कि कपड़े के साथ वो बड़े नज़दीक रुक जाता है, बहुत दूर नहीं जाता है। तो इसका क्या कारण हुआ? इसका कारण ये हुआ कि मेज और सेल के बीच में जब हम कपड़ा रखा तो कपड़े ने क्या किया, उन दोनों के बीच लगने वाले घर्षण बल को कम कर दिया। कम किया या बढ़ा दिया? ध्यान से देखो, यहाँ पे बढ़ जाता है बच्चों, क्योंकि मेज है आपका चिकनी सतह पे दूर तक गया सेल, मतलब घर्षण बल कम था। तो चिकना जो है, चिकनाहट जो है घर्षण बल को कम करती है। परंतु जैसे ही हमने चिकनाई को दूर किया, यानी बीच में खुरदरा कपड़ा रख लिया, तो क्या हुआ, सेल और कपड़े के बीच का घर्षण बढ़ गया, जिस कारण जो है सेल दूर नहीं गया, यहीं रुक जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब कोई भी वस्तु जो है दो सतहों के बीच आती है तो वह घर्षण बल के ऊपर दोनों प्रभाव डालती है। वह घर्षण बल को बढ़ा भी सकती है और घर्षण बल को कम भी कर सकती है। तो जब कोई चिकनी सतह पे हम किसी चीज़ को फेंकते हैं या धक्का देते हैं तो उसमें घर्षण बल कम लगता है, और वैसे ही जब किसी खुरदरी सतह पर हम किसी चीज़ को रखते हैं तो घर्षण बल क्या होता है, बढ़ जाता है। अब ये क्यों होता है, इसका कारण हम समझेंगे। तो घर्षण बल क्या होता क्या है, दो वस्तुओं के पृष्ठों के बीच में अनियमितताओं के कारण होता है। ठीक है, दो सतह है किसी वस्तु की, उनकी सतह पे अनियमितता है तो उसके कारण ही घर्षण बल होता है। तो घर्षण बल के संपर्क में आने के लिए अब कौन कौन सी कारक हैं जो घर्षण बल को प्रभाव करते हैं? एक तो सतह, यानी चिकनी सतह है या कैसी है, तो सतह काम करती है। घर्षण बल पे सतह जो है बहुत इफेक्ट करती है। अगर सतह चिकनी है तो घर्षण बल कम होगा, सतह खुरदरी है तो घर्षण बल बढ़ेगा।
अनियमितताओं का मतलब हुआ खुरदरापन, ठीक है। तो यदि पृष्ठ रूखा यानी खुरदरा है तो घर्षण बल अधिक होगा, ठीक है। यदि किसी घर्षण बल जो है कम कब होगा, जब सतह चिकनी है। तो इस प्रकार जो है हमने यह देखा कि दो पृष्ठों के बीच अनियमितताओं के अंतःबंध के कारण घर्षण बल होता है। यानी यदि पृष्ठों को बलपूर्वक दबाएं तो घर्षण में वृद्धि होती है। इसका अनुभव हम किसी भी चटाई को उस समय खींचकर कर सकते हैं जब उस पर कोई व्यक्ति बैठा नहीं हो, और जब कोई व्यक्ति उस पर बैठा हो तब खींचे, तब भी देख सकते हैं। तो घर्षण बल पर कौन कौन से कारक प्रभाव करते हैं? एक तो घर्षण बल पर जो कितना बल लग रहा है वो, दूसरा घर्षण बल जहाँ लग रहा है उसकी सतह कैसी है उस पृष्ठों के ऊपर। तो दो पृष्ठों के बीच जो अनियमितताएं हैं उसके ऊपर घर्षण बल होता है, और घर्षण बल जो है कितना होता है वह उसकी सतह अगर चिकनी है तो कम, और अगर खुरदरी है तो ज़्यादा, ठीक है। इस प्रकार घर्षण बल पर इनके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है बच्चों। तो हमने ये 2 पॉइंट्स देखिए कि इनके कारण घर्षण बल जो है डिपेंड करता है, ज़्यादा होता है कि कम होता है। चलिए इसको आज हम यही ख़त्म करते हैं बच्चों, इस टॉपिक को आज के, और आज देख लेते हैं इसके कार्यपत्रक को कि इसमें क्या क्या हमें समझाया है। चलिए आज के कार्यपत्रक की तरफ चलते हैं। तो बच्चों ये रहा आज का कार्यपत्रक। पहला है आपका घर्षण बल क्या होता है, ठीक है बच्चों। तो आपने बताना है घर्षण बल क्या होता है, इसकी परिभाषा देनी है आपने। और दूसरा है आपका घर्षण बल कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, घर्षण बल पर कौन कौन से कारक कार्य करते हैं। तो ये 2 प्रश्न हैं जो आपके आज के कार्यपत्र के रूप में करने हैं। तो मुझे उम्मीद है आप अच्छी तरह से इनको करोगे और समझेंगे। चलिए आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में इससे आगे के टॉपिक के साथ।